सीएए के प्रस्ताव पास होते ही विपक्षी पार्टियों द्वारा अल्पसंख्यकों को आगे करके जो घिनौना प्रचार प्रसार किया गया है, इसमें समाज को धक्का लगा है। इसमें संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए? मुझे लगता है कि 3 बातें इसमें समझने की जरूरत है। सीए का प्रस्ताव ये बहुत पवित्र प्रस्ताव था। भारत का संविधान बना, संविधान सभा के अंदर 10, 11, 12 अगस्त को बड़ी डिबेट हुई। उसी समय संविधान सभा में बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ऐसे जो लोग कल उनको अगर बाई चॉइस तो वहां नहीं रह गए। हमने तय कर दिया, देश का विभाजन हो गया, हमने पार्टीशन ऑफ डोमिनियन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं किया। केवल पंजाब के अंदर घटनाएं घटी, कुछ थोड़ा सिंध के हिस्से में घटी जहां से ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ, लेकिन एक बड़ा समाज जो है वहीं पे रह गया। कल को यहां पर आएंगे तो उनके बारे में क्या होगा? तो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आज हम नागरिकता की परिभाषा की एक लिमिटेड डेफिनेशन के लिए बैठे हैं कि ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु विल बी द सिटीजन, कौन नागरिक होंगे, केवल इतना ही उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। और आने वाले समय में नागरिकता किसको देनी चाहिए, इसका निर्णय का अधिकार हम पार्लियामेंट को देते हैं। इसको हम समाप्त नहीं करना चाहते। और ऐसा उन्होंने कहकर उस सभा में बाकी सब लोगों ने जो बहुत प्रस्ताव रखे, रिजर्वेशन रखी, प्रश्न रखे, उसको उन्होंने वहां स्थगित कर दिया। आप हैरान होंगे, 1950 के अंदर नवंबर में पहला संशोधन नागरिकता को लेकर जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को पूज्य बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, गोपाल स्वामी अयंगार ने वो प्रस्ताव रखा, उसकी प्रस्तावना नेहरू जी ने रखी और उसका एक एक्सक्लूजन ऑफ इमिग्रेंट ब्रैकेट में इन असम एक्ट उसका नाम था। आज जो लोग हमको कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि टू गिव द सिटीजनशिप टू दोज हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश ड्यू टू परसिक्यूशन, यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने भाषण में कहा, वो हमारे लोग हैं, अगर वो आ जाते हैं तो हमारा दायित्व है, और अगर कानून इजाजत नहीं देता तो कानून में भी हम संशोधन करेंगे। और उन्होंने कहा टू एक्सक्लूड दोज हु हैव कम इलीगली। बहुत बड़ी मात्रा में उस समय एक बांग्लादेश के मन के अंदर, पाकिस्तान के मन में सपना था कि आसाम पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो आसाम का क्षेत्र बड़ा था, जनसंख्या कम थी, तो एक घुसपैठ प्रारंभ हुई थी। तो उसको रोकने के लिए मैं सोचता हूं कि सीए का प्रस्ताव तो बहुत पवित्र है, उसमें और नेहरू जी के प्रस्ताव में क्या अंतर था? 1972 में इंदिरा जी ने ऑर्डर किया, 99 लाख लोग भारत में आ गए थे, उन सबको नागरिकता प्रदान की। 2003 के अंदर भारत की संसद के अंदर, देश की संसद में बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं, उस क्षण के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रस्ताव रख रहे थे, अडवाणी जी ने उसके आधार के ऊपर, उनके भाषण के ऊपर एक प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान से आए हुए जो ऐसे हिंदू, वहां तो हिंदू शब्द था, अभी तो 6 नाम है, उसमें केवल हिंदू, उनको नागरिकता देने के लिए हम जिलाधीशों को अधिकार दे रहे हैं। हर पार्टी का रेजोल्यूशन है, सीपीएम के रेजोल्यूशन है, हर पार्टी का रेजोल्यूशन है, ऐसे सब लोगों को देने के लिए। अप टू 2014 सबकी भाषा अलग है। ऐसे सब लोगों से सवाल करना चाहिए कि 2016 में आपकी भाषा बदल क्यों गई? केवल कानून की जटिलता खत्म करने के लिए। मैं इन सब लोगों में बहुत काम किया, मैं इन सब लोगों से मिला हूं। बांग्लादेश से आए हुए कम से कम 70-80 लाख, 1 करोड़ लोग ऐसे हैं। 4 तरह के लोग हैं। कुछ वैध कागज पर आए, वैध कागज यानी कोई टूरिस्ट वीजा पर आया, किसी रिश्तेदार के आधार के ऊपर आया, किसी रिलीजियस प्रोग्राम के नाते आया, वापिस नहीं गया, यहां आ गया इलीगली रहे, यहां आ गया उसने कुछ डॉक्यूमेंट बना लिए। कुछ इलीगली आए जिन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए, इलीगली आए ना डॉक्यूमेंट बनाया उन्होंने। ऐसे सारे लोग नागरिकता बनाने जाते हैं, उसके लिए कानून में प्रावधान है कि आप 12 साल यहां रह लेंगे तो आप हो सकता है 12 साल आपको लीगली रहना पड़ेगा। 12 साल में गलती से आपने बच्चे का दाखिला करा दिया, आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपने गलत काम कर दिया। इस सारे डर से 30-30, 40-40 साल से लोग यहां रहते हैं, वो सिटीजन नहीं बन पा रहे। वो सिटीजन नहीं है, बैंक से लोन नहीं ले सकते, एक डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं सकते,
लोग कैंपों के अंदर रहते हैं। ऐसे सारी कानूनी जटिलता को खत्म करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये कोई नए आने वालों के लिए नहीं था। जो सब लोग आ गए उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए ये प्रश्न कहां से आ गया। और सबको मालूम है एक रिलीजियस परसिक्यूशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कंटिन्यूअस है। तालिबान का शासन आ गया, 1 लाख सिख अफगानिस्तान के अंदर रहते थे, आज 5,000 रह गए। वो 95,000 कहां गए? या तो मारे गए या भारत में आ गए, और कहां जाएंगे बेचारे? पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग कहां जाएंगे? यहीं आएंगे, और कहां जा सकते हैं? ऐसे सारे लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ, उसके लिए एक बार कोई आपको जटिलता की जरूरत नहीं है। आपके पास कागज है नहीं है, कुछ एक प्रावधान तय करेंगे, उन प्रावधानों के आधार के ऊपर आप भारत में 2014 तक आ गए तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मुझे लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसी पवित्र एक्सरसाइज, जिसको लेकर 4 साल बाद चली, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, 9,000 मेमोरेंडम आए, उस कमेटी की 12 दिन फील्ड विजिट हुए, 13 दिन उनकी अपनी मीटिंगें हुई, जिसके अंदर 30 मेंबर है हर पार्लियामेंट पार्टी के, पार्लियामेंट्री ग्रुप के। ऐसे सारों के बाद जिन्होंने विरोध किया है, ये बहुत बड़ा पाप किया। वास्तव में उनको उत्तर इसका देना चाहिए और जनता को उसका उत्तर मांगना चाहिए। दूसरा, ये जो आंदोलन है, इसको चलाने वाली ताकतें कौन है? अपने देश के अंदर एक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनके साथ जाकर खड़ा हो गया माओइस्ट का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईसा कहते हैं। ये दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाया। उन्होंने एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज में एक डर फैलाया, और कुछ स्थानों के ऊपर योजनाबद्ध ढंग से एक ही डिजाइन है सारे देश में, एक ही प्रकार का डिजाइन, एक ही तरह का प्रचार, समाज को सड़क पर उतारना, उसके अंदर कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर गोली चलाना, पुलिस पर गोली चलाना ताकि पुलिस गोली चलाए, कुछ लोग मारे जाएं ताकि यह मामला भड़क जाए। इसके पीछे जनता नहीं उतरी, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक समाज सड़क पर पहले ये नहीं आया, उसमें से कुछ लोगों को आगे करके इस तरह का वातावरण बनाना, दैट इज ए डिजाइन। आपको सारे देश के अंदर ये डिजाइन दिखाई देगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब हुआ जब यह हुआ तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका अपने वोट बैंक, अपने स्वार्थों के लिए लाभ उठाने की कोशिश की, ये उसका तीसरा हिस्सा है। वास्तव में ऐसे सारे लोग, उन सारे लोगों को और एक्सपोज करने की आवश्यकता है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट का प्रस्ताव होने के कारण से जो एक अल्पसंख्यकों के मन के अंदर जो वातावरण बना है, उसको लेकर सरकार ने तो बड़ा प्रयास किया है, लेकिन समाज के जागरूक लोगों को, मीडिया को, प्रचार माध्यमों को थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जो ऐसे सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो ऐसा मानते हैं कि देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ये उनके हित में नहीं है, वो अपनी एक सर्वाइवल की लड़ाई मानकर इसके माध्यम से समाज को उन्होंने एक बांटने का प्रयास जो किया है, उसके प्रति समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे देश के अंदर इसको लेकर अपने स्वयंसेवकों को आह्वान किया है कि मैन टू मैन, व्यक्ति व्यक्ति को जाकर संपर्क करके उसको वास्तविकता की जानकारी देना, और समाज के अंदर किसी भी कारण से समाज आपस में नहीं लड़े। थोड़ा बहुत जो उस समय वातावरण बन गया है, तो ऐसा जो समाज के मन के अंदर ये भाव आ गया है, उस तक भी पहुंचने का एक प्रयास हो रहा है। उनकी आशंकाएं दूर करने का प्रयास सरकार भी कर रही है, संघ भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर संघ के अलावा समाज के जागरूक लोगों को लेख लिखने चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अपने अपने दायरे में जितने लोग हैं उनको इन सारे विषयों पर स्पष्ट करना ये चाहिए।